हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडू द विजन में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं एक नया टॉपिक लेके आए हैं छत्तीसगढ़ी भाषा से। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का व्याकरण देखेंगे, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का व्याकरण देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ी व्याकरण। तो टॉपिक हो जाएगा मेरा आज का छत्तीसगढ़ी व्याकरण। क्लियर है दोस्तों? व्याकरण तो इसको देखते हैं। देखो छत्तीसगढ़ी व्याकरण में हम देखेंगे, इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ी व्याकरण में वर्णमाला। छत्तीसगढ़ी व्याकरण में वर्णमाला पढ़ेंगे इसके बाद। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं छत्तीसगढ़ी व्याकरण के इतिहास को। तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण कैसे लिखा गया, किसने लिखा, ठीक है, कैसे इसकी प्रोसेस हुई, कैसे स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ी और ये छत्तीसगढ़ी व्याकरण बना। तो ये सबको हम देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ी व्याकरण में व्याकरण की बात करें तो व्याकरण को तो आप लोग को पता है व्याकरण क्या है। तो व्याकरण बोल सकते हैं भाषा के किसी सुव्यवस्थित प्रयोगों में लाए जाने के लिए जो नियमावली का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को हम व्याकरण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम छत्तीसगढ़ी व्याकरण। तो पहली व्याकरण किसने लिखा था? पहली छत्तीसगढ़ी व्याकरण, तो पहली व्याकरण लिखा था मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय। क्लियर है दोस्तों? पहली व्याकरण मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने लिखा था। कब लिखा था? 1885 में। कब लिखा था? 1885 में। और इन्होंने वे सारी नियमों का पालन किया जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत क्या किया जाता था? उच्चारण में लाया जाता था, उच्चारण में प्रयोग किए जाते थे। वे सारे शब्दों का इस व्याकरण में क्या किया? यूज किया गया, इंक्लूड किया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं धीरे धीरे क्या हुआ। फिर इन्होंने अब क्या हुआ, सेकेंड स्टेप इसका क्या हुआ? व्याकरण तो लिखा गया, ठीक है, इसने लिख दिया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे अंग्रेज था, क्या था? सर जॉर्ज ग्रिहर्सन। क्या था? सर जॉर्ज ग्रिहर्सन। सर जॉर्ज ग्रिहर्सन इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, अंग्रेजी अनुवाद किया। सर जॉर्ज ग्रिहर्सन ने क्या किया? अंग्रेजी अनुवाद किया और लोचन प्रसाद पांडे की मदद से, लोचन प्रसाद पांडे की मदद से क्या किया? इन्होंने इसे छपने के लिए कहां भेजा गया? कलकत्ता के बैपिस्ट, कलकत्ता के क्या है? बैपिस्ट मिशन प्रेस। कौन सा? बैपिस्ट मिशन प्रेस ऑफ कोलकाता या कलकत्ता, पहले का कलकत्ता, ठीक है, यहां छपने के लिए भेज दिया गया। क्लियर है दोस्तों? इन्होंने अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? अब ब्रिटिश गजेटियर, जिसमें क्या था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला। तो ब्रिटिश गजेटियर में क्या बोला जाए? शोध पत्रिका। देखिए ब्रिटिश गजेटियर में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला के शोध पत्रिका क्लियर है दोस्तों? के शोध पत्रिका क्रमांक 49वें, कहीं कहीं पर 59वें भी दिखा जाता है, 49वें या 59वें लिख लेते हैं। 59वें खंड के भाग एक में इसको छापा गया।
ठीक है, शोध पत्रिका किसके, इसके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला के शोध पत्रिका 49वें ठीक है खंड के भाग 1 में इसको छापा गया। और इसका कब हुआ, इसका प्रकाशन हुआ, इसी में प्रकाशित हुआ, मतलब शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो प्रकाशित कब हुआ, प्रकाशन का डेट कब आ जाएगा जी, प्रकाशन हुआ इसका 1890 में। क्लियर है दोस्तों, ये डेट याद रखिएगा 1890 1885। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बांग्ला के शोध पत्रिका क्रमांक यहाँ पे 49वें 59वें मेट्रिक खंड के भाग 1 में क्या हुआ, इसको प्रकाशन हुआ 1890 में। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण बन के तैयार हुआ। और किस नाम से प्रकाशित हुआ यह व्याकरण छत्तीसगढ़ी का, किस नाम से प्रकाशित हुआ, इसको इतना को इरेज कर देता हूं। तो इस तरह क्या हुआ, छत्तीसगढ़ी का पहला व्याकरण या पहला ग्रामर बन के तैयार हुआ। क्लियर है दोस्तों, पहला व्याकरण या पहला ग्रामर बन के तैयार हुआ और इसका नाम था ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट। क्या था, नाम था ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट। ठीक है, ये नाम से ये क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। अब प्रकाशन का डेट क्या था जी, 1890। क्लियर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी का पहला ग्रामर क्या हो जाएगा, ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट के नाम से पहला ग्रामर हुआ। और इसका रचना किसने किया था, मुंशी हीरालाल काव्यो उपाध्याय जी ने किया था। और 1885 में लिखा गया था। और किसमें लिखा था, देवनागरी लिपि। ठीक है दोस्तों, देवनागरी लिपि में इसे लिखा गया था। ठीक है, जो हिंदी ग्रामर का भी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि हमारे हिंदी का, तो उसी में लिखा गया था ये। और इसके बाद क्या होगा, 1885 में तो ग्रामर लिखा आ चुका था हमारा छत्तीसगढ़ी का। और ये 18वीं शताब्दी की बात हो रही है दोस्तों, कब की बात हो रही है, 18वीं शताब्दी में हमारा छत्तीसगढ़ी ग्रामर लिख चुका था। और हिंदी ग्रामर से पहले लिख चुका था, ये देख लीजिएगा। तो ये 18वीं शताब्दी की बात है। और उसके बाद क्या हुआ, लोचन प्रसाद पांडे ने क्या किया, लोचन प्रसाद पांडे, इन्होंने 1921 में इसका क्या कर दिया, 1921 में इसका हिंदी अनुवाद कर दिया। 1921 में इन्होंने हिंदी अनुवाद कर दिया, हिंदी भाषा में अनुवाद कर दिया। क्लियर है दोस्तों, लोचन प्रसाद पांडे ने 1921 में हिंदी में इसको हिंदी भाषा में अनुवाद कर दिया। और नाम रखा, क्या नाम रखा, इसका नाम क्या रखा, नाम रखेगा तो नाम रखा इन्होंने अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी। तो क्या रखा, अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो क्या नाम रखा, ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी, इसका नाम रखा लोचन प्रसाद पांडे ने। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ी व्याकरण में काम चालू हुआ। बहुत से भाषाविद हुए जिन्होंने यहाँ पे काम चालू कर दिया छत्तीसगढ़ी व्याकरण में। ठीक है, तो शंकर शेष हो गया, चितरंजन कर हो गया, नरेंद्र देव वर्मा जी हो गए, रमेश चंद्र मल्होत्रा हो गए, ऐसे भाषाविदों ने इस पे काम चालू कर दिया। अब चलते हैं हम किस में चलेंगे, व्याकरण में। तो व्याकरण में हम वर्णमाला देखेंगे थोड़ी। तो व्याकरण में देखेंगे तो व्याकरण के अंग में क्या क्या आता है, व्याकरण के अंग की बात करें तो व्याकरण की अंग की बात करें तो क्या होता है, ध्वनि, फिर क्या होता है, वर्ण,
फिर क्या होता है दोस्तों, शब्द, फिर पद, फिर वाक्यांश और वाक्य। इतना है, इतना पता है हमको। तो क्या होगा, व्याकरण की जो क्या होते हैं सबसे छोटी इकाई बोला जाएगा तो क्या होगा, ध्वनि आता है। ध्वनि कैसी होती है, क्या होता है, वर्ण की सबसे छोटी इकाई बोला जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ध्वनि। मौखिक छोटी इकाई ध्वनि और लिखित छोटी इकाई की बात किया जाएगा तो वर्ण होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके अंग में 4 होंगे, तो पहला वर्ण होता है, दूसरा शब्द, तीसरा पद और चौथा वाक्य होता है। वाक्य ये अंग सभी है, तो मेन क्या है, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य होता है। क्लियर है दोस्तों। तो हम बात करें, वर्ण को हम फोनेटिक्स बोलते हैं या फोनोलॉजी बोलते हैं, फोनेटिक्स या फोनोलॉजी। क्लियर है दोस्तों। शब्द को बोलेंगे शब्द विचार या शब्द व्यवस्था को बोलेंगे इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी। क्लियर है दोस्तों। पद को बोलेंगे मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। और वाक्य होता है हमारा सिंटैक्स, ठीक है। तो शब्दकोश से शब्द कहाँ मिलेगा हमको, शब्द संग्रह करेंगे, वर्ण के बाद क्या करेंगे, शब्द संग्रह करेंगे। शब्द संग्रह हमारा शब्दकोश में मिलेगा। यदि शब्दकोश से शब्द बाहर आता है और पद बनता है, पद के बाद क्या होता है, वाक्य बने, वाक्यांश बनेंगे, फिर वाक्य बनेगा, सेंटेंस की रचना होगी। अब क्या होगा, जब यहां से ये पूरा सेंटेंस क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वर्ण, शब्द, पद, वाक्यांश, वाक्य तक पहुंचेंगे। और यहां से स्टार्ट करके हम यहां तक पहुंचने में जिन जिन नियमों का पालन करते हैं या जिस नियमावली का पालन करते हैं उसे ही क्या बोलेंगे, व्याकरण बोलेंगे दोस्तों, उसे ही क्या बोलेंगे, व्याकरण बोलेंगे। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि व्याकरण क्या है और किस चीजों का पालन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी व्याकरण में वर्णमाला, वर्णमाला पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ी व्याकरण में वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है, और हमारे प्रथम व्याकरणाचार्य जी है हीरालाल काव्योपाध्याय जी और नरेंद्र देव वर्मा जी, दोनों के अकॉर्डिंग से क्या करेंगे, दोनों के अनुसार से हम देखेंगे कि हीरालाल के अनुसार स्वर है और कितने व्यंजन है, और नरेंद्र देव वर्मा जी के अनुसार कितने स्वर है और कितने व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको आगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।